सबको जय मसीह की। आज दिन गुरुवार और तारीख है 29 फरवरी। इस महीने का आखिरी दिन जो हमारे बीच में शीर्षक आता है वह है नवनीकरण। और जो वचन हमारे बीच में पाया जाता है 2 कुरिन्थियों 5 उसकी 7वीं आयत, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आज का विचार है, मेरी सीमित धारणा परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकती। छोटी सी स्टोरी है। दिसंबर के अंत में मैं अपने कुत्ते को घुमा रही थी। मैंने देखा कि पेड़ों की पत्तियां सूख गई थी और वो मृत दिख रही थी। मुझे उन पेड़ों की तरह महसूस हुआ क्योंकि मैं अपने जीवन में प्रार्थनाओं के उत्तर का कोई सबूत नहीं पा रही थी। और बाद में मार्च में अंत में मैंने फिर से पेड़ों का अवलोकन किया। इस बार मैंने क्या देखा कि उसके अंगों पर छोटी छोटी फूल की कलियां आ रही हैं। मई के अंत तक पेड़ हरी भरी पत्तियों से ढक गए थे, जो गर्मियों की धूप से बचाने के लिए हमको तैयार थे। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के साक्ष्य को क्रियान्वित नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर पर संदेह करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि कुछ भी कभी नहीं बदलेगा। उत्पत्ति में परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से कम 4 बार कहा कि वह उसे और सारा को एक बेटा देगा। कई साल बीत गए लेकिन बच्चा नहीं आया। पिछली बार जब परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा को एक पुत्र के देने का वादा किया था तो सारा इस विचार की असंभवता के कारण बहुत हंसती थी, विशेषकर वो अपनी उम्र के लिए। उनके विश्वास की कमी के बावजूद परमेश्वर ने उन्हें आश्वस्त किया है। क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन है? निश्चित रूप से परमेश्वर के नियत समय पर सारा ने इसहाक को जन्म दिया और वे मिल गए। परमेश्वर को असंभवता को वास्तविकता में बदलते हुए देखा। उन बंजर पेड़ों ने मुझे आश्वस्त किया कि परमेश्वर उस चीज का नवीनीकरण कर सकते हैं जो मृत हमें लगती है। यदि परमेश्वर पेड़ों की देखभाल करते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी भी चिंताओं का ख्याल रखते हैं। प्रार्थना का विषय, स्वर्गीय पिता, आपके वादे के लिए धन्यवाद कि अगर हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे तो हम निराश नहीं होंगे। आमीन। प्रार्थना का विषय, वे जो परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। परमेश्वर से इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।